नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए आर ओ आर ओ ARO के जो PYQ है, PYQ को चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम GS और हिंदी दोनों PYQ लेके चल रहे हैं। इसमें GS में हम लोग हिस्ट्री तक देख लिया, यानी मिडिल हिस्ट्री तक कंप्लीट हो चुका है, और हिंदी में हम लोग विलोम शब्द कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, विलोम शब्द उसके जो अद्यतन सामग्री थी सब हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, क्या नाम है, अनेक शब्दों के एक शब्द एक चीज। और दोस्तों, साथ में हम क्या करें, पीसीएस मेंस को भी PDF के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्लस घटना चक्र जो है, घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, अभी तक लास्ट वीडियो में मंत्र तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, आप जाकर चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। अनेक शब्द एक शब्द में क्या है, पहला, बिना हल जोते उगने वाली जमीन, क्या कहते हैं, अकिष्ट बच्चा। क्या, अकिष्ट बच्चा। वह भी हम जो पहले न जोती को है, अकिष्ट पूर्वा हो जाएगा। जो कुछ ना कहे या जो कहा न जा सके, यानी अकथ्य होता है। या जो घबराने वाला हो, घबराने न वाले हो, अकातर होता है। जो बोया जोता न गया हो, अकिष्ट होता है या अकिशित होता है। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, सिपाही होते, क्या है, अछौड़ी, कहते हैं ना, उनके पास जितनी अछौड़ी सेना है, तो क्या है, पहले राजा महाराजा के पास होते थे अछौड़ी सेना, उसी के लिए ये यूज किया गया है। ठीक है, जो तर्क से सिद्ध ना हो सके, क्या होता है, अतर्क होता है। अति सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति का अणिमा, यानी जो एकदम छोटा हो सकता है उसे क्या कहा जाता है, अणिमा कहा जाता है। जैनों को सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, जो जैन होते हैं, जैन धर्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्यास्त से पहले खाना जो खाते हैं उन्हें क्या अथाऊ कहा जाता है। क्या कहता है, अथाऊ कहा जाता है। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, क्या कहता है, अथमना कहा जाता है। क्या कहता है, अथमना कहा जाता है। ठीक दोस्तों, वह जिसने किसी से ऋण लिया, क्या कहता है, अधमरण कहता है। अधमरण, जो जब कोई ऋण ले लेता है तो कहता है अधमरण कहा जाता है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, क्या है, अर्धेय होता है। जिसकी कीमत कम हो, अनर्ध होता है। वह मतलब जो वश में ना हो, क्या होता है, अनायत होता है। अनायत मतलब जो वश में ना हो। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, क्या है, अपस्तुति। अस्तुति मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, और अपस्तुति मतलब किसी की निंदा करना। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार न सके, अबध्य होता है। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, क्या अभिप्रेत कहते हैं। निष्फल होने वाला, अमोघ, यानी निष्फल ना होने वाले। आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है दोस्तों, अमोघ। अमोघ मतलब क्या हो गया, जब आप पढ़ाई करेंगे, किसी को लक्ष्य को लेकर आएंगे, तो आप कभी भी निष्फल नहीं होंगे, नहीं, हर समय आप सफल होंगे। इसी को सोचकर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का और अपने चैनल का नाम रखा है, क्या है, अमोघ क्लासेस। ठीक है दोस्तों, अमोघ क्लासेस से जुड़िए और सफलता लेकर जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, क्या है, असूया। असूया लोग क्या होते हैं, जब किसी व्यक्ति में लाख गुण भरा रहे फिर भी क्या करेंगे, उसको अवगुण ही समझेंगे। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके, अचेय कहते हैं। जिसे के बारे में कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो या च्युत न किया, जैसे अच्युत। याद करिए, जब अंगद जी गए थे कहाँ, रावण के दरबार में, क्या हुआ, तो उसके पैर कोई नहीं हटा पाया, तो उनके पैर को क्या थे, अच्युत थे। जो अपनी बात पे टले नहीं, अटल। अटल जी क्या थे, अपनी बात पे टलते नहीं थे। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य होता है। ठीक है, या जिसे करना आवश्यक हो। ठीक है, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त को अनुग्रहित। अनुग्रहित मतलब क्या था, जो कृपा से युक्त हो या जिस पर कृपा की गई हो। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिस जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। कहते हैं ना, हम भैया अंतर्यामी नहीं है, इसका मतलब हम आपके मन की बात को नहीं जानते हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो, क्या, अज्ञ या अज्ञानी। अज्ञ मतलब क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता हो। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अब यही कहते हैं, हमने नजायज पैसा लगा उड़ाते शुरू कर देते, पिज्जा बर्गर खाने लगा या वैसे खर्च करने लगा, उसे क्या कहते हैं, अपव्यय। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किस पर किसी पर अभियोग चले, अभियोगी कहा जाते हैं।
जो कम जानता हो अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। देखते रहिएगा, बस सुनते रहिए, बस याद हो जाएगा, सुनते रहेंगे आप, याद हो जाएगा। ठीक है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी होता, जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो, क्या करता है, अविवेकी होता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोच्य होता है। याद करिए, अशोच्य होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय या अचिंत्य होता है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित होता है। उन्हें जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, वह स्त्री स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्याउड़ा, अध्याउड़ा मतलब वह स्त्री जिसकी पति दूसरा विवाह कर ले। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। और आहूत मतलब क्या होता है, जिसे बुलाया गया। राष्ट्रपति क्या कहते हैं, संसद के सदन को आहूत करते हैं। ठीक है, संसद के सदन को बुलाते हैं। परंपरा से चली आई हुई कोई बात अनुश्रित कही या कथा क्या कहते हैं, अनुश्रित कही जाती है। एक एक अक्षर तक अक्षरशः जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहा जाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत कहते हैं। जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध कहते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य कहते हैं। जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जाए, अप्रमेय कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, एक अप्रमेय होता है, एक अपरिमेय होता है। याद करिएगा, जब जहां प्रमाण की बात आ जाए, जहां प्रमाण की बात आ जाए, वहां पे क्या होगा, अप्रमेय होगा, अप्रमेय होगा। और मतलब अप्रमेय हो जाएगा। और जहां परिमाप की बात आ जाए, क्या आ जाए, परिमाप की बात आ जाए, कहाँ का क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे मिलेगा आपको। जिस जमीन में उन्नत करने की शक्ति ना हो, यानी उत्पन्न करने की शक्ति ना हो, पैदा करने की शक्ति ना हो, उसे बंजर, ऊसर या अनुर्वरक कहते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी क्या कहते हैं, तो अंत्यवासी कहते हैं। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। अल्पाहारी गृहस्थ की विद्यार्थी पंचलक्षण में से एक होता है। ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय होता है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, क्या है, आजात अस्मृश कहता है। मृतक की अंतिम क्रिया क्या कहते हैं, आजात अस्मृश कहते हैं। ठीक है। जो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको करिएगा। ठीक है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण कहते हैं। जिसकी संख्या निश्चित ना हो, असंख्य कहते हैं। जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर कहते हैं। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। अनिकेत, ये निकेत जो होता है घर का पर्यायवाची। अनिकेत मतलब क्या हो, जिसके, निकेत मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। निकेत का मतलब होता है घर, घर का पर्यायवाची है, तो मतलब जिसके पास घर ना हो तो अनिकेत हो गया। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, तो क्या है, अपर्ण हो गया, अपत हो जाएगा। अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी। जहां जाया न जा सके, अगम्य होता है। आगे की बात सोचने वाला, अग्रसोची होता है। अध्ययन अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्यापक होता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं हो, अन्योन्य उपाय होता है। जिसका अनुभव किया गया हो, क्या है, अनुभूत होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इस पेज पे देखिएगा। जिसका इंद्रियों के द्वारा ना हो, मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, या जिसे इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, दोनों ध्यान दीजिए। इसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। अगोचर मतलब जिसे इंद्रियों द्वारा, इसका मतलब गोचर अगर होता शब्द, ये क्या होता, जिसे इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है। आगे मिलेगा आपको। जिसकी आशा न किया जाए, अप्रत्याशित हो। कोई भैया हमें ऐसी अप्रत्याशित घटना हो गई, सुना है ना आपने, क्या हुआ, इसे क्या हो जाएगी आपका, प्रत्याशित हो। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम हो जाएगा। जिसकी कल्पना न की जा सके, क्या होगा, अकल्पनित या कल्पनातीत हो जाएगा। जिसकी हंसी अट्टालिका तक हिल सके, यानी जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, अट्टाहास कहा जाता है। ठीक है। जिसकी सीमा ना हो, असीम कहते हैं। जो कभी न मरने वाला, अमर कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, अनिमेष, अपलक या एकटक कहते हैं। ठीक है। जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अनाथ कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक, एक सेकंड में चश्मा लगा लूं। दरअसल है क्या ना, स्क्रीन की लाइट बहुत तेज होती है, इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए। ठीक है। वह यंत्र जो छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है, अणुवीक्षण कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। कई व्यक्तियों में से एक, अनंत्यम। काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल कहते हैं।
कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त होता है, ज्यों का त्यों अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल, मतलब जहां पर्वत कहा जाता है ना, पर्वत जो जाके छिप गया है या बैठ गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? अस्ताचल कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय होता है। जिसके पास कुछ नहीं हो अकिंचन कहा जाता है। जिसके कुल का पता न हो क्या है? अज्ञात कुल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि होते हैं। जिसमें शक्ति नहीं हो असक्त कहा जाता है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? असमर्थ कहते हैं। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ है अनुज। कभी कभी लड़कों को नाम देकर अनुज, अनुज मतलब क्या? समझ लीजिएगा घर में सबसे छोटा, अग्रज मतलब सबसे बड़ा या पहले हुआ हो जो। जिसका मन कहीं और हो अनमना या अनमनस कहा जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु, अजात शत्रु अपने इतिहास पढ़ा है ना, उसका कोई शत्रु नहीं था। जिसके कभी भेदा ना जा सके अभेदी होता है। अत्यधिक वर्षा, क्यों? अतिवृष्टि क्या कहा जाता है? अतिवृष्टि कहा जाता है। वर्षा ना होना अनावृष्ट हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा के द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवाद। आपने खड़ाक दर्शन जो पढ़ा होगा, छह दर्शन जो भारतीय इतिहास में है या भारतीय दर्शन में, उसमें अद्वैतवाद आपने पढ़ा होगा। ठीक है। क्या कहता है उसमें? कहता है आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। जिसके समान दूसरा नहीं अथवा जिसका कोई जोड़ नहीं, क्या है? अनन्य का होते हैं। जो साधा ना जा सके या ठीक न किया जा सके या असाध्य होता है। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो अनिर्वचनीय होता है। क्या होता है? अनिर्वचनीय होता है। जो समय के अनुकूल ना हो असामयिक होता है। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो क्या? अनन्य भक्त कहा जाता है। ठीक दोस्तों। जो बिना वेतन काम करता अवैतनिक कहते हैं। वह स्त्री जो अभिनय करती क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इस कॉलम में देखते हैं। और जो पुरुष अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभिनेता कहते हैं। वह स्त्री या जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके असूर्यम पश्या या असूर्यम पश्या कहते हैं। इसी चीज ध्यान दीजिएगा कि जो निवास में रहने वाली स्त्री भी होती है उन्हें भी यही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे नहीं देख पाती। ठीक है। मतलब ईश्वर को नहीं देख पाती। जो जन्म नहीं लेता अज्या अजमना कहते हैं। जो जन्म नहीं लेती अजा कहते हैं। जो संभव नहीं हो असंभव कहते हैं। जिसका कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी कहते हैं। जो नहीं चलता अचल कहते हैं। जिसे पर्वत पर्वत के कहते अचल कहा जाता है। अल्प बोलने वाला अल्पभाषी। जो मापा ना जा सके अपरिमेय या अपरिमित। मैंने कहा था ना अपरिमेय, और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। ये परिमेय, परिमेय जहां मापने वाली बात आ जाए तो वहां परिमेय हो जाता है। ठीक है। अंडा से जन्म लेने वाला अंडज कहा जाता है। जो खाने योग्य नहीं हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जो नहीं आता हो अनागत, आगत मतलब आना, अन मतलब उपसर्ग हो गया, अनागत हो गया। अल्प मतलब अल्प जानने वाला अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य ना हो क्या होगा? अभक्ष्य हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं देखा गया हो क्या? अदृष्टपूर्व हो जाएगा। जो देखा ना जा सके क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या? अतिशयोक्त या अतियुक्त कहा जाता है। या छोटी सी बात को बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक देते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? अच्युत कहा जाता है। जो इस लोक में संभव नहीं है इसका अलौकिक कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय कहा जाता है। जो सबसे आगे गिनने योग्य हो क्या? अग्र अग्र गढ़ी कहा जाता है। ठीक है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी होता है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक कहते हैं। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने का प्रकाश स्तंभ क्या कहता है? आकाशदीप, अपने तो लाइट हाउस जिसे कहा जाता है, ये वही चीज होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो आगम रहित कहा जाता है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं अब काम कहा जाता है। छिपाने या ढकने का कार्य अवेष्टन कहा जाता है। जो वह जो किसी बंधन के कारण हो आश्रव कहा जाता है। जो आया हो आगत कहा जाता है। जो अपनी हत्या करता है आत्महत्या या आत्मघाती कहा जाता है। जो अपना है आत्मीय कहा जाता है। अग्नि से उत्पन्न अग्नि सा या अग्नि से संबद्ध क्या है? अग्नेय कहा जाता है। अपने ऊपर या निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहा जाता है।
जीवन भर आजीवन कहा जाता है। तत्काल कविता रचने वाला, आप उसका ध्यान दीजिएगा, यानी जो तुरंत कवि मतलब एक का एक कविता रचे और बोलने लगे उसके कहा जाता है आशु कवि कहते हैं। जिसके बाहें घुटने तक पहुंचती हैं अजान बाहु, जैसे भगवान राम जो थे उनकी बाहें क्या थी, घुटने तक पहुंचती, इसलिए उन्हें अजान बाहु कहा जाता है। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आ गया हो, तो क्या आगत पति का, आगत पति मतलब जिसका, वह स्त्री जिसका पति क्या हो प्रदेश से आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं दोस्तों। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक क्या हो जाएगा, असेतु हिमालय हो जाएगा, यानी हिमालय पर्वत तक कोई भी पुल बना दिया जाए उसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बालक से वृद्धि तक क्या हो जाए, अबालबद्ध हो जाएगा। आशा से तीत, आशातीत हो जाएगा। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक क्या कहता जाता है, आरती, आरती हम लोग करते हैं ना उसी चीज को। ठीक है, जो किसी के नियंत्रण पर आशा या निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित कहा जाता है। पाद से मस्तक तक अपाद मस्तक कहा जाता है। ऋषि का कहा हुआ वचन क्या है, आर्ष वचन कहा जाता है। ठीक है, वह जिस पर हमला किया गया क्या आक्रांत कहा जाता है, मतलब जिस पे हमला किया गया उसको क्या कहा जाता है, आक्रांत कहा जाता है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक अद्योपांत कहा जाता है। फिर आदि और अंत को क्या है, अदंत कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो आसन मृत्यु या मरणासन कहा जाता है। मरणासन आपने सुना ना, मरणासन राजकुमारी की फोटो कहाँ किस गुफा में है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपने अगर गुफाएं पढ़ा होगा तो उसमें आपने कहा मरणासन राजकुमारी की फोटो बनी हुई है या चित्र बना हुआ है। ठीक है, अभी चलिए क्या, धरती और स्वर्ग के बीच का समय मतलब स्थान क्या कहा जाए, अंतरिक्ष कहा जाए या त्रिशंकु भी कहा जाता है। महिला के महल के अंदर निवास अंतःपुर कहा जाता है। महल के अंदर निवास को कहा जाता है अंतःपुर कहा जाता है। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ क्या अंत्यज कहा जाता है। जो अंग से उत्पन्न हो अंगज कहा जाता है। हाथ जोड़कर प्रमाण की मुद्रा अंजलिबद्ध कहा जाता है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंत कहा जाता है। अंत कथा आपने सुना होगा ना, मान ली कोई कथा पढ़े निबंध पढ़े उसके अंदर कोई कहानी सुनाने लगता है तो क्या कहते हैं, अंत कथा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जो घटनाओं या कालों के बीच है कि अंतकालीन होता है। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंतःप्रेरणा कहा जाता है। नाश अंत या नाश करने वाला अंतक कहा जाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया होता है अंतरीप, अंतरीप आपने सुना हो ना, उसमें बायोलॉजी सॉरी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा अंतरीप, तो क्या होता है पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र में चला गया हो। ठीक है, जो किसी संपत्ति आदि के अंश का हकदार हो अंश भाजन कहा जाता है। ताजिया रखने की जगह इमामबाड़ा, इमामबाड़ा म्यूचुअल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यहाँ यहाँ इमामबाड़ा बनाया गया था शासकों के द्वारा, तो क्या था जहाँ ताजिया रखने की स्थान थी। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य का इप्सा कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच ईशान कहा जाता है। ईशान कोण आपने सुना, ईशान कोण है क्या, पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है, मान लीजिए ये है पूरब है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इसे ईशान कहा जाएगा। ठीक है, इसे नैऋत्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नैऋत्य कहा जाता है। इसे अग्नेय कहा जाता है। इसे क्या कहता है, अग्नेय कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा क्या उच्छिष्ट कहा जाता है। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्मर्ण कहा जाता है। ठीक है, उत्तम उद्मर्ण कहा जाता है। पर्वत के पास भूमि या पर्वत की तलहटी की क्या है, उत्पत्तिका कहते हैं। और अधिपतिका जो होता है, अगर तलहटी के ऊपर वाली जो भूमि होती है दोस्तों उसे अधिपतिका कहा जाता है। यानी तलहटी के नीचे वाली भूमि को उत्पत्तिका और ऊपर वाली भूमि के कहा जाते हैं अधिपतिका, अधिपत्यका कहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उत्पादन कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण कहा जाता है। धरती फोड़कर जन्म देता हो उद्भिज, उद्भिज का क्या, जो धरती फोड़कर जन्मा हो। ठीक है, जिसमें खूब उपज होती है उर्वरा या उपजाऊ कहते हैं। जिसे कल्पित पर्वत से या सूर्य से उदय होता है, यानी अभी आपने क्या पढ़ा था, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का अस्त होता है कि अस्ताचल कहते हैं, जिससे उदय होता है उसे उदयाचल कहते हैं। ठीक है, दूसरों को उपकार करने वाला उपकारी कहा जाता है। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य कहा जाता है। जो उपासना करता है उपासक कहते हैं। छाती के बल चलने वाला उरग, उरग जैसे रेप्टाइल्स जितने हैं आपके क्या होते हैं छाती बल पे चलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उरग कहा जाता है।
जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त कहा जाता है। जिस जमीन पर उत्पन्न होने की शक्ति है उर्वरा कहा जाता है, नहीं, और जिसमें शक्ति ना हो अनुर्वरा का खेती कर हम करिए भाई, हमारी जमीन बहुत उर्वरा है या बहुत उपजाऊ है। आपने पढ़ा होगा इस चीज को। ठीक है। जिसका मन उदार हो उदार मन कहते हैं। जिसकी उपमा न की जा सके, सॉरी, जिसकी उपमा दी जा सके क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। जिस जिससे उपमा दी जाए उपमान कहा जाता है। जिसका जो उद्धार करता है उद्धारक कहा जाता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी। ठीक है। एक पर दूसरे का अधिकार ना हो एकाधिकार, यानी जिस जहां पर सिर्फ एक लोगों का अधिकार हो और दूसरे का अधिकार ना हो क्या कहा जाता है, एकाधिकार कहा जाता है। जो जो इच्छा का अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन कहा जाता है, मतलब जो इच्छा का अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन कहा जाता है। जो इतिहास से संबंध रखता हो क्या ऐतिहासिक कहा जाता है। सुंदर जांघों वाली हाथी की सूंड के समान जांघों वाली कर सॉरी करभोरू कहा जाता है। करभोरू मतलब सुंदर जांघों वाली स्त्री को कहा जाता है। ठीक है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहा जाता है। जो कहने योग्य है कथ्य या कथनीय कहा जाता है। कर्म में बाधा या डालने वाला कर्मों प्रघात कहा जाता है। जो कहा गया है कथित कहा जाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो कर्तव्यच्युत कहा जाता है। जो पुरुष कविता लिखता है कवि कहा जाता है। और अब बताइए, अभी हम लोग को पढ़े थे ना, तो ये जो कला जानता है कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है क्या कवित्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवित्री कहा जाता है। आगे चलते हैं। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु कहा जाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे कष्ट कड़ु कहा जाता है, क्रिया कड़कट कहा जाता है। ठीक है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। ठीक है। जहां मुर्दे गड़े गाड़े जाते हैं कब्रगाह कहा जाता है ना, समाधि भूमि कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कष्ट में साध्य होने वाला कष्ट साध्य कहा जाता है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी क्या कार्यवाही कहा जाता है। कार्यवाहक का नहीं कार्यवाहक है, कार्यवाहक शासक है या कार्यवाहक पदाधिकारी है। ठीक है। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान न हो सके तो काकबंध्या कहा जाता है। ठीक है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो कापुरुष कहा जाता है। वह वस्तु जिसे देखने को बलवती इच्छा होती है क्या कौतूहल कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं।
क्षमा करें दोस्तों, आवाज चली गई थी इसलिए रिकॉर्डिंग रुक गया था, मतलब फिर से करना पड़ रहा है, ठीक है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, क्या कहते हैं उसे? कापुरुष कहते हैं। फिर किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा क्या कहते हैं? तो बलवत क्या कहते हैं उसको? कौतूहल कहते हैं। कुशा के अग्र के समान, कुशा का अग्र मतलब जो कुशा आपने देखा होगा उसमें क्या होता है? बहुत आगे क्या, बहुत नुकीला होता है, ठीक है। उसके अनुसार अगर जिसकी बुद्धि हो, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, उसे क्या कहा जाता है? कुशाग्र कहा जाता है। कुरकुर शब्द प्रयोग करता हुआ चलने वाला क्या कहता है? कुरंग कहा जाता है। केवल पेट भरने वाला कुक्षिभर कहा जाता है। धन देने वाला देवता कुबेर कहा जाता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय कहे जाते। आपको पता ना, जितने भी पांडव थे उन्हें क्या कहा जाता? कौन्तेय कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? कुंती के पुत्र थे, ठीक दोस्तों। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, जिसका किंवदंतियां कहते बड़ी किंवदंतियां सुना रहे हो भाई साहब आप अपने, जो अपने दादा चाचा कहीं बैठे होंगे साथ में, लोग क्या करते हैं? बहुत ही पुरानी कहानियां सुनाते हैं। उसका क्या है कि उसे क्या कहा जाता है? किंवदंती कहा जाता है, ठीक दोस्तों। क्रम के अनुसार मतलब क्रमानुसार जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या न करे, उसे क्या किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है, ठीक है। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो तो क्या कहते हैं? क्रीत कहा जाता है। यानी जिसे खरीदा जाए या मोल लिया जाए उसको क्या कहा जाएगा? उसे क्रीत कहेंगे, ठीक दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, यानी कहते हैं बड़े कुपंडुप इंसान हो भाई साहब, नहीं आपको कोई बाहर की चीजों का ध्यान है नहीं, अब बड़े आपको ज्ञानी बचते, क्या उसे का कुपंडुप कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अच्छे कुल वाला उत्पन्न हो, जिसके कुलीन या अभिजात वर्ग कहते हैं। जो अच्छे खानदान वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकारी कहते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, उसे क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका है उसे क्या कहते हैं? कृतागत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृतागत कहते हैं। करने योग्य व न करने योग्य कर्म को क्या कहते हैं? कृताकृत्य कहते हैं। कांटों से भरा हुआ मतलब कंटका की, कंटका मतलब कांटा होता है, ठीक है। जिसके सिर पर बाल ना उगे, बाप रे, क्या कहते हैं उसे? खलवाट कहा जाते हैं। तो भारत में अगर बाल ना हो तो क्या होगा? बेचारी बड़ी बेइज्जती होगी, पता चला ब्याह ही नहीं होगा ना हो। जिसके घर न हो उसे खाना बदोश या बेघर बार कहते हैं। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए हो उसे खड़गहस्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो खाद्य कहते हैं। जो खिलने वाला हो खिलाड़ी कहते हैं। जो नभ में चलने वाला हो उसे खेचर या नभचर कहते हैं, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी किसे कहा जाता है? अर्जुन को। अर्जुन क्या कहा जाता है? गांडीव धारी कहा जाता है। जो इंद्रियों को ज्ञान से परे है गोतीत या इंद्रियातीत कहा जाता है। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहा जाता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री क्या कहते हैं? गज गामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गज गामिनी कहते हैं। गगन को चूमने वाला गगनचुम्बी कहा जाता है। गंगा का पुत्र गंगे कहा जाता है। रात और संध्या के बीच का बेला आपको पता है दोस्तों? अब पहले क्या होता है, जो शाम के समय गाय जो होती थी, गाय को लोग चला के जब वापस लाते थे, धूल उड़ बहुत उतरता है, धूल उतरती थी वायुमंडल में, इसीलिए उस समय क्या तो गोधुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोधुल कहा जाता है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंधित क्या कहते हैं? ग्रामीण कहा जाता है। वह ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो क्या कहते हैं? गीत काव्य कहा जाता है। वह रूपक जिसमें गद्य गद्य कम और पद अधिक होते क्या कहा जाता है? मतलब गद्य कम हो उसमें और पद अधिक होते क्या कहते हैं? गीत रूपक कहा जाता है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो क्या गलितांग कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या कहते हैं? गुलरुखी कही जाती है। जो गाने योग्य हो दोस्तों उसे ये कहा जाता है। जिस गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य अगर कोई ऐसा हो जो गुरु की हत्या कर दे अपनी, क्या कहा जाएगा उसको? गुरुघ्न कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गुरुघ्न कहा जाएगा, ठीक है। स्वयं स्वयं गुरु बनकर दूसरे से अपनी पूजा कराने के तो गुरुंडम कहा जाता है। यानी मान लीजिए आप गुरु बन गए और सबसे कहे भैया आप लोग आज से हमारी पूजा करेंगे तो क्या कहा जाएगा उसको? आपको गुरुंडम कहा जाएगा, ठीक है। बादल समान घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो या जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चिन्हित कर दिया ना, कहते हैं हम लोग कहते हैं ना, कहीं कहीं जब मैंने चिन्हित कर दिया यहाँ तक हमारा हिस्सा है। अब लोग सुना होगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। जो चर्चा का विषय हो चर्चित कहा जाता है। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज कहा जाता है।
और करने की इच्छा चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। करने की इच्छा जो होती है चिकित्सा होती है। चार राहों में मिलने वाला स्थान चौराहा, यहाँ चार राहें आपस में मिलती क्या कहते हैं, उसे चौराहा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे ध्यान दीजिए कि ये पूर्वावलोकन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं और आपको इसको जरूर ही पढ़ना है, बल्कि आप यही पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। अगर आप 23 वाला पेपर दिए होंगे जो हुआ था फरवरी में, मार्च वाले में, उसमें आपने देखा होगा सब प्रश्न यहीं से, एक भी प्रश्न ऐसा सिंगल प्रश्न नहीं था जो इससे बाहर हो, इसलिए आपको इसे ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चिड़ियाघर कहा जाता है। चारों वेद को ज्ञात जानने वाला चतुर्वेदी कहा जाता है। जिसके चार पद हैं चतुष्पद कहा जाता है। जिसके पाड़ी में चक्र हो, जैसे भगवान विष्णु, पाड़ी मतलब हाथ, पाड़ी मतलब हाथ में अगर चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहा जाता है। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी कहा जाता है। गद्य और पद मिश्रित काव्य जो होता है उसे क्या कहते हैं? चंपू। चंपू मतलब ऐसा मतलब काव्य हो जिसमें गद्य भी हो और पद भी हो। ठीक है, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी कमी नहीं ढूंढते और दूसरों में ही क्या करते हैं? कमी ढूंढते हैं, क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज कहा जाता है, या कमल कहते हैं जिसे। कमल क्या है? उसका पर्यायवाची है जलज का। जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध कहा जाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहा जाता है। जठर या पेट की अग्नि जठराग्नि कहा जाता है। ये देखिए कुछ जो आगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जान से मारने की इच्छा जिघांसा, जीतने की इच्छा जिगीर्षा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जल में चलने या फिरने वाला क्या कहा जाता है? जलचर कहा जाता है। जो जीना चाहता है उसे जिजीविषु कहा जाता है। ठीक है, जो जरायु यानी गर्भ के 43 जन्म लेता है उसे जरायुज का मतलब माँ के गर्भ से जो जन्म लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जानना चाहता है जिज्ञासु कहा जाता है। जो जलयान जो यान जल में चलता है उसे जलयान कहा जाता है। जिंदा रहने या जीने की इच्छा का जीजी विषय, एक चीज ध्यान देगा, इधर आपने पढ़ा था जीजी विषु, मैंने जो जीना चाहता है उसे जीजी विषु चाहते हैं, और जीजी विषा क्या? जीने की इच्छा। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसके पास अपार धन संपत्ति क्या कहते हैं? टकैत, टकैत कहा जाता है। ठीक है, वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधनी कहते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया क्या कहते हैं? तजोहट कहते हैं। विवेक पूर्वक गमन करने वाला तुरंग कहा जाता है। तुलना करने योग्य तुलनीय। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जो तर्कशास्त्र जानता हो तार्किक या तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक, यानी जो गोद लिया गया पुत्र है उसे क्या कहा जाता है? दत्तक। ये 1857 क्रांति आपको पढ़ा होगा आपने। 1857 वाली क्या थी? दत्तक पुत्र पे ही पूरा आधारित थी, जो ब्रिटिश कंपनी क्या करे, नहीं भैया आपको नहीं लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए उसका दान दत्त प्राण। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो दत्तहस्त होता है। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर होता है। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना क्या है? द्विरुक्त कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय कहते हैं। जो देने योग्य हो दे कहते हैं। हिंदी लिपि देवनागरी कही जाती है। जंगल में लगने वाली अग्नि क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जो कठिनाई में समझ में आता है या शीघ्रता से न समझ में इसे दुर्बोध कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें देखते क्या है? वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहां पहुंचना कठिन होता है क्या कहते हैं? दुर्गम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गम कहते हैं, बड़ा दुर्गम रास्ता है भाई साहब अमरनाथ की। लेकिन अमरनाथ जो लोग कहते हैं जाते हैं क्या कहते हैं अमरनाथ यात्रा ये बहुत दुर्गम यात्रा है। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाले क्या दुभाषिया कहा जाता है। दीक्षा या शिक्षा को समाप्त कर दिया जाने वाला उपदेश क्या दीक्षांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीक्षांत कहा जाता है। पुत्री का पुत्र दैहित्र कहा जाता है। पुत्री की पुत्री दैहित्री कहा जाता है। ठीक है, दिन के बाद दिन दिनानुदिन कहा जाता है। दो पदों या पैरों वाला द्विपद कहा जाता है। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा कहा जाता है। ठीक है, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन कहा जाता है। देखने की इच्छा दिदिच्छा कहा जाता है। देने की इच्छा
दित्सा कहा जाता है। ठीक है, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहा जाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहा जाता है। जो दमन योग्य हो दमनीय कहा जाता है। जिसको लागना कठिन हो दुर्लंघ कहा जाता है। जो देखने वाला है दर्शक कहा जाता है। कहना ना भैया हमारे दर्शक कितने हैं, क्या आपसे देखने योग्य कहा जाता है। जो केवल दूध पीता हो दुग्धधारी कहा जाता है। जिसे कठिनाई में से पैदा किया जा पैदा सॉरी जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, सॉरी माफ करिएगा, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद कहा जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जिस समय जिस समय मुश्किल से दीक्षा मिलती है उसका दुर्भिक्ष कहा जाता है। जिसने किसी विषय पर चित्त लगा दिया उसका दत्त चित्त कहा जाता है। जिसके 10 आनन हो, 10 आनन यानी रावण, रावण क्या कहा जाता है, जिसका क्या है 10 तीर्थ, इसलिए उसको क्या कहा जाता है 10 आनन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जो कठिनाई से पछता है दुष्पाच कहा जाता है। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार कहा जाता है। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल कहा जाता है। जिसे वश में करना कठिन है दुर्धर्ष कहा जाता है। जो विकल्प से विलंब से काम करे दीर्घसूत्री क्या कहा जाता है, दीर्घसूत्री कहा जाता है। जो आसानी से उपलब्ध न हो या जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। तेज चलने वाला द्रुतगामी कहा जाता है। वह यंत्र जिससे दूरी की चीज पास नजर आती है क्या कहते हैं, दूर की चीज वाली जब पास नजर आती है क्या दूरबीन कहा जाता है। आपने बाहुबली देखा ना, बाहुबली 1, उसमें जो दूरबीन से देता है बाहुबली को आते हुए देखता है तो अचंभित हो जाता है। देख नहीं देखा, देखिएगा उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या कदाचारी कहा जाता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो दृढ़ निश्चय कहा जाता है। दशरथ का पुत्र दशरथ कहा जाता है। जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य कहा जाता है। दो पार जब मिलने वाला द्विज, जैसे ब्राह्मण हो गया या चंद्रमा को क्या कहा जाता है द्विज कहा जाता है। ठीक है, जो देखने योग्य हो दिष्टव्य कहा जाता है। अनुचित बात करने के आग्रह दुराग्रह कहा जाता है। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत कहा जाता है। आगे चलते हैं। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा कहा जाता है। दौड़ने वाला धावक कहा जाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती कहा जाता है, या अमानत भी कहते हैं। आपकी अमानत हमारे पास पड़ी है, सुना है, या भी आप लोग ये वर्ड यूज किए होंगे किसी न किसी के साथ में, उसे क्या कहा जाता है अमानत कहा जाता है। जो धीरज धारण करता है धीर या धैर्यवान कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों से उत्पन्न सूरवीर नायक क्या कहा जाता है धीरोदात्त कहा जाता है। धीरोदत्त और धीरोधत्त दो वर्ड होते हैं। सूरवीर किंतु अभिमानी, माने अगर सूरवीर है अगर अभिमान है अपने अंदर धीरोदत्त कहेंगे, और अगर अभिमान नहीं तो धीरोदात्त कहेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य ध्यातव्य होता है। ऋण न चुकाने वाला नादिहंत कहा जाता है। ठीक है, जिसके पास जिसके शरीर पर आघात ना हो क्या है नासितुर कहा जाता है। जो बड़े का आदर न करना जानते क्या नीच कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य कहा जाता है। जिसके हाथ में कोई उद्यम ना हो या काम ना हो उसका निरुद्यम कहा जाता है। जिसके मन में कोई मत्सर ना हो या ईर्षा ना हो, मत्सर मतलब ईर्षा कहा जाता है। ठीक है, या द्वेष की भावना जो होती है इसके मन में ना हो तब क्या करे निमत्सर कहा जाता है। जिसके अवयव ना हो निरवय कहा जाता है। जिसके काम के लिए धन ना दिया जाए निःशुल्क कहा जाता है। जिसके संतान ना हो क्या निसंतान कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जिसको कोई इच्छा या इच्छा में स्पृहा ना हो जाए निस्पृह कहा जाता है। अर्धरात्रि का समय निशीत कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे क्या कहते हैं पीछे का स्थान, जो रंगमंच का पर्दा होता है पीछे का स्थान क्या नेपथ्य, बार बार पूछा गया नेपथ्य क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य को व्रत लेने वाले क्या नैष्ठिक कहा जाते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ नवोदित कहते हैं। जिसकी कोई अवधि निश्चित न होकर निरावधि कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो निरापराध कहते हैं। जिसमें जीव या जीवन ना हो निर्जीव कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जहां एक भी मनुष्य ना हो निर्जन कहा जाता है। नई ब्याही स्त्री या वधु की क्या कहते हैं उसको नवोढ़ा कहा जाता है या नववधु कहा जाता है। ठीक है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया निरुत्साह कहा जाता है। जो नीति या विशेष
ज्ञाता हो नित्य कहते हैं। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो निराश्रय कहा जाता है। जिसको लज्जा नहीं हो निर्लज कहा जाता है। जिसका कंठ नीला हो नील कंठ कहा जाता है। ठीक दोस्तों। जिसका कोई सहायक ना हो निस्सहाय कहा जाता है। जिसने कुछ खाया पिया ना हो क्या निराहार कहा जाता है। ठीक है। जो इंद्रियों इंद्रिय रहित हो मतलब जिसमें इंद्रिया ना हो निरिंद्रिय कहा जाता है। जिसने जिसमें कोई विवाद ना हो का निर्विवाद कहा जाता है। ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। जिसकी कोई कामना ना हो निष्काम कहा जाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहा जाता है। और जो बिना किसी विरोध से चुना गया उसे निर्विरोध कहा जाता है। ठीक दोस्तों। चलते हैं अगले पेज पर। ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं इस पेज पे। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय कहा जाता है। जिसका मूल नहीं है क्या निर्मूल कहा जाता है। जो मांस नहीं खाता निरामिष कहा जाता है। बार बार विलोम शब्द हम लोगों ने पढ़ा है। जो बहुत बहुत बड़ा नहीं है उसका नाति दीर्घ कहा जाता है। जो तुरंत जन्मा हो नवजात कहा जाता है। छोटे बच्चे क्या कहा जाता है नवजात ही कहा जाता है। ठीक दोस्तों। बहुत छोटा नहीं है क्या नाति लघु कहा जाता है। जो नया आया हो नवांगत या नवांगुत कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे क्या कहते हैं निरक्षर कहते हैं। ठीक है। जो न्याय जानता है न्यायिक या न्यायविद कहा जाता है। ठीक है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं नास्तिक कहा जाता है। नीली है आभा जिसकी नीलाभ कहा जाता है। क्या कहता है नीलाभ कहा जाता है। जिसका अर्थ ना हो निरर्थक कहते हैं। जो नृत्य करता है नर्तक कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर में जो चीज नष्ट हो जाती है समय के साथ उसका कहा जाता है नश्वर कहा जाता है। आकाश में चलने वाला फिर से आ गया नभचर या खींचर। नदियों द्वारा सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक बार बार पूछा गया। आप सिंधु घाटी जब सभ्यता पढ़ेंगे वहां पे आप देखते होंगे नदी मात्रक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजयी। जो तीनों गुणों सत्य रज और तम से परे हो उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत कहा जाता है। ठीक है। वह स्थान अभिनेता अपने श्रृंगार के लिए प्रयोग करते हैं नेपथ्य। नेपथ्य अभी आपने क्या पढ़ा रंगमंच का पीछे का पर्दा यानी जैसे आपने गांव में जब नाटक वोटक होता होगा देखा होगा आपने कलाकार जो होते हैं पीछे के पीछे मतलब जहाँ रंगमंच होता है उसके पीछे जा क्या करते हैं अपना श्रृंगार वगैरह सजावट वगैरह करते हैं उसी को नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय कहा जाता है। जिसका तेज नहीं है निस्तेज कहा जाता है। जिसमें मल ना हो निर्मल कहा जाता है। मतलब मल का मतलब ये होगा जिसमें कोई मतलब ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। जिसमें पाप नहीं होता निष्पाप कहा जाता है। पाप में डूबा हुआ पाप निमज्जित कहा जाता है। पाप में डूबा पाप निमज्जित कहा जाता है। जिसका बदला दिया जा चुके प्राकृत कहते हैं प्रतिकृत कहते हैं। जी किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रचोद कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य की साधारण प्रकृति मनुष्य की प्रमिति होती है जो प्रमाणित किया जाने का हो जो मापा जा सके परिमेय या प्रमेय कहा जाता है। ठीक है। ध्यान जिसे मापना अध्ययन अगर मापने वाला बात हो तो वहां क्या परिमेय कहा जाता है। क्या क्या परिमेय क्योंकि माप क्या होता है परिमेय के माध्यम से ही होता है। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान क्या कहते हैं प्रवेक्षा कहते हैं। पति को चुनने की इच्छावती कन्या पतिव्रता कही जाती है। उपाय मार्ग को बताने वाला या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया कही जाती है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं पर श्री कातर कहा जाता है। ठीक है। जो इतिहास से पहले हो उसे आगे देखते हैं दोस्तों। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिव्रता कही जाती है। उपाय या मार्ग बताने का पथ प्रदर्शक कहते हैं। पर पुरुष प्रेम करने वाली परकीया कहा जाता है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी हो तो उसे पर सितकार कहा जाता है। जो इतिहास से पहले हो क्या कहते हैं उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। प्रिय बोलने वाली को क्या बोलते हैं प्रियमदा बोलते हैं। ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। जो पीना चाहता है पिपासु कहते हैं। पराये पराये का हित चाहता है परमार्थ या परमार्थी कहते हैं। जो उक्त पुनः कही जाए पुनरुक्त कही जाते हैं। जिसकी बाहें लंबी हो कहते दीर्घ बाहु कही जाती है भगवान राम
भगवान राम। जो पिंड से जन्मा हो पिंडज कहा जाता है। जो पीने योग्य हो पेय कहा जाता है। पर्यटक या पर्यटन करने वाला पर्यटक कहा जाता है। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री स्थान क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रयोगशाला आप लोग गए होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रकृष्ट या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय का अध्यापक क्या कहा जाता है? प्राध्यापक कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव कहा जाता है। विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी कहा जाता है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहा जाता है या पितृघाती कहा जाता है। पर्वत की पुत्री पार्वती जी क्या थी? हिमालय की ही पुत्री थी ना। आगे चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रेषित प्रति क्या कहा जाता है? वह स्त्री जिसका पति जिस वह स्त्री जिसने वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया प्रत्यक्ता कहा जाता है। प्राण देने वाला या देने वाली प्रड़ता या प्राड़द कहा जाता है। ठीक है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष कहा जाता है। आंखों से परे अप्रत्यक्ष कहा जाता है या परोक्ष कहा जाता है। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान कहा जाता है। पूजा करने वाला पुजारी या पूजक कहा जाता है। जो अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी कहा जाता है। जो लौट गया हो प्रत्यागत कहा जाता है। पूछने योग प्रष्टव्य कहा जाता है। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा गया क्या है? प्रकथन या भूमिका कहिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जो पांचाल देश के रहने वाली पांचाली भाई उनको क्या कहा जाता था? पांचाली यानी जो पांडव पत्नी थी क्या कहा जाता? उनको पांचाली ही कहा जाता था। ठीक है। जिसके 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 पार न देखा जा सके उसे पारदर्शी, जिसका न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए प्रतिध्वनि कही जाती है। पिता एवं प्रपिताओं के संबंधित पैतृक कहा जाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पथेय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। ठीक है। जो पहनने लायक हो परिधेय कहा जाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया परुषेय कहा जाता है। जैसे जो भी होता है मनुष्य द्वारा जो रचा जाता है उसे क्या वो परुषेय कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपका जो महाकाव्य है जैसे रामायण है पुराण है उसे अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों? ये कहा जाता है कि ये पुरुष द्वारा रचित नहीं है, इसे भगवान ब्रह्मा ने स्वयं रचन किया है। जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। जो पर्दा में रहे क्या है? पर्दासीन कहा जाता है। जो दूसरे का अधीन है पराधीन कहा जाता है। जो प्राकृतिक से संबंधित है प्रकृति से संबंधित है उसे प्राकृतिक कहा जाता है। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य कहा जाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहा जाता है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है प्रवासी कहा जाता है। पत्र को लेकर जाने वाला पत्रवाहक कहा जाता है। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति प्रत्युत्पन्न कहा जाता है। प्रत्युत्पत्ति कहा जाता है। जिसकी नाभि में कमल हो पद या कमल हो पद्मनाभ कहा जाता है। अनेक जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित रखी जाती है उसे प्रदर्शनी कहा जाता है। लोग प्रदर्शनी देखने जाते हैं ना बच्चे, इनमें अभी भी जाते होंगे। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार कहा जाता है। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठती है क्या कहते हैं? तो पटरानी कहा जाता है ना। हम क्या कहते हैं उनको? हमारी पटरानी है राधिका रानी, हमारी ठकुरानी है राधिका रानी। ठीक है, पटरानी। जो पहरा देती है प्रहरी कहा जाता है। दूसरों को भला करने वाला परोपकारी या परिहितकारी कहा जाता है। पाँव से पीने वाला पादप पादप जो पौधे होते क्या कहते हैं? पाँव से पानी पीते हैं मतलब जड़ से पानी लेते हैं इसलिए इन्हें पादप कहा जाता है। ठीक है। केवल फल जो केवल फल खाता हो फलाहारी। जिसमें अधिक फेन या अधिक झाग हो फेनिल कहा जाता है। जिसका मूल्य अधिक हो बहुमूल्य कहा जाता है। बहुत चढ़ बढ़कर बोलने वाला बड़बोला कहा जाता है। जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम कहा जाता है। बड़वा या सागर का अनल या बड़वा नल कहा जाता है। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा कहा जाता है। मैंने भोजन करने की इच्छा क्या कहा जाता है? बुभुक्षा कहता है। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुत दूरदर्शी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता कहा जाता है। जिस स्त्री का कोई संतान ना हो बंध्या या बाझ या निसंतान कहा जाता है। जो बहुत जानता है बहुक कहा जाता है। जो बहुत सी भाषा जानता है बहुभाषी कहा जाता है।
जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो। मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिसको बहुत घमंड होता है, वो क्या करते, कुछ समझते नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मदोन्मत्त कहा जाता है। जिसकी मृत्यु महामारी के द्वारा हुई, मारी मृत कहा जाता है। बादलों से गिरा हुआ, मेघावृत कहा जाता है। मद या शराब पीने वाला, मदप या शराबी कहते हैं। मन वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, सुना ना, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है। विवाहित स्त्री का पितृघर क्या मायका कहा जाता है या पीहर कहा जाता है ना। पुराने समय में पीहर कहा जाता था, अभी मायके, लड़कियां मायके बहुत जाती हैं शादी करने के बाद। पहले नहीं, नहीं पहले कि हम जा रहे हैं अपने ससुराल, जब शादी हो जाए तब हम जा रहे हैं अपने घर, मायके। खैर, हंसने के लिए बोल दिया मैंने, दिल पे मत लीजिएगा आप लोग। मर्म, मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी कहा जाता है। दोपहर का सूर मारतंड कहा जाता है। मन, जो मन में हर लेता है, मनोहर कहा जाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची है, महत्वाकांक्षी कहा जाता है। ठीक ठीक है। जिसके शरीर के अधिक मांस हो, मांसल कहा जाता है। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला मेघनाद कहा जाता है। मनन करने योग माननीय कहा जाता है। मन की वृत्त मनोवृत्त कही जाती है। ठीक है। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुमुक्षा और मरने की इच्छा, ये दोनों मुमूर्षा, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका मन महान हो, महामना कहा जाता है। कौन थे महामना, याद करिएगा, मदन मोहन मालवीय, उनके साथ महामना लगा है। जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज कहा जाता है। जिसके जो हाथ से मुक्त है, मुक्त हस्त कहा जाता है। जो नपा तुला व्यय करे, उसे मितव्ययी कहा जाता है। जो मरना चाहता है, उसे मुमूर्षा कहा जाता है। मरणासन की अवस्था मुमूर्ष कही जाती है, या इच्छा जो होती है मुमूर्ष कही जाती है। जो मधुर बोलता है, मधुरभाषी कहा जाता है। जो कम बोलता है, उसे मितभाषी कहा जाता है। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्ष कहा जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जो मरण की ओर उन्मुख हो, मरणोन्मुख कहा जाता है। भविष्य की ओर होने वाला भावी कहा जाता है। भू को, जो भू को धारण करता है, भूधर कहा जाता है, धर कहा जाता है। ठीक है। भुजा, भुजा के बल चलने वाला भुजंग कहा जाता है। किसी भग्न या टूटे टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष कहा जाता है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय कहा जाएगा। पृथ्वी पर चलने वाला या भू पर चलने वाला भूचर कहा जाता है। जो होकर रहेगा या होने वाला है, भावी कहा जाता है। जो पहले हुआ था, भूतपूर्व कहा जाता है। जो भूगर्भ की बात जानता है, भूगर्भविद्ता का या भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। यात्रा करने वाला यात्री कहा जाता है। सख्त के अनुसार यथाशक्ति कहा जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। क्योंकि बस ऐसे बार बार पढ़ेंगे, दो तीन बार पढ़ लेंगे, एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर किताब देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। जहां जहां तक सध सके यथा साध्य कहा जाता है। जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन कहा जाता है। जो किसी के उपाय से संभव हो, येन केन प्राकरण, कहते हैं येन केन प्रकारेण, हम ये अपना काम करेंगे, सुना होगा आपने। जो याचना करता है, याचना याचना नहीं, अमरण होगा, जीवन जय या अमरण होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। जो युद्ध करने की इच्छा, बस याद ऐसे करते रहिए, बस मस्ती में करते रहिए, याद हो जाएगा सब। युद्ध करने की इच्छा युत्साह, यू युत्सु सॉरी, तो इच्छा को युत्सा, और इच्छा रखने वाले को इसे युत्सु कहा जाता है। ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, इसे यायावर या घुमक्कड़ कहते हैं। ठीक है। यायावर थोड़ा अच्छे वर्ड है, घुमक्कड़ गवई शब्द है। जो यश से युक्त हो, यशा श्री, जो युग का निर्माण करता है, युग निर्माता कहा जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। ठीक है। आगे, यश वाला यशस्वी, युग बदलने वाला युगांतरकारी, रक्त से सना हुआ रक्त रंजित कहा जाता है। राजनीति का क्या था, राजनीतिज्ञ कहा जाता है। कौन, केजरीवाल। केजरीवाल राजनीति है कि नहीं है, बिल्कुल है। खाली करने वाला रेचक, रंगमंच, रंगमंच रंग का मंच रंगमंच, रथ, रथ पर सवार रथी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचक या रोम हर्ष कहा जाता है। जिसे वह दंड जिसे राजा द्वारा चलाया जाता है, राजदंड कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले पेज पर। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहा जाता है।
मम्मी वगैरह लोरी सुनाए होगा ना आपको, हमको मेरी मम्मी भी सुनाती हैं। मैं जाता हूँ घर पे तो पीटती हैं, सुनाती भी हैं। चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाची कही जाती है। पाने की इच्छा लिप्सा कही जाता है। जिसका उदर लंबा है लंबोदर कहा जाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है लब्ध प्रतिष्ठित कहा जाता है। जो पुरुष लोहे जैसे मजबूत का कहा जाता है लौह पुरुष कहा जाता है। जो वर्णन करने का अतीत से परे वर्णातीत कहा जाता है। ठीक है। किसी विषय या कही हुई बात क्या कहते हैं वक्तव्य कहा जाता है। आशा आशा देकर निराश करने वाला वागारू कहा जाता है। ठीक है। जिसे जिसे दूसरे को देने का वचन दिया हो वाग्दत्त कहा जाता है। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या वर्तिका कही जाती है। वर्त में विवाद या कहा सुनी वितंडा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है वितंडा। जिसमें कुछ तथ्य ना हो विथत कहा जाता है। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो वितन कहा जाता है। नष्ट किए जाने योग्य हो विनश्य कहा जाता है। जिसे वृत्तिका मिलती हो उसे वृत्तिग्राही कहा जाता है। जिसका कोई मतलब नहीं हो न निकले इसे वृथा कहते हैं। कहते काहे वृथा सुना रहे हो भैया बना, सुना कि नहीं सुना। वह धन वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले में दिया जाए क्या वेतन कहा जाता है। जो विनाश की ओर जा रहा हो विनाशोन्मुख कहा जाता है। विधि द्वारा विधि प्रदत्त ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग ना हो विधि भंग कहा जाता है। मतलब जिससे कोई कानून भंग हो जाए क्या कहते हैं विधि भंग कहा जाता है। ठीक दोस्तों। विधि के दृष्टि में उपयुक्त विधि संगत विधि के विधि जिसका अनुमोदन करती है विधि सम्मत कहा जाता है। बोलने या कहने की इच्छा विविच्छ कहा जाता है। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी कहा जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नी कहा जाता है। विष्णु भक्त या विष्णु के संबंध वैष्णव कहा जाता है। जिसका विश्वास न किया मतलब किया जा सके विश्वसनीय, जिसका न किया जा सके उसको अविश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहा जाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा कहा जाता है। बोलने वाला वक्ता कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी हो विदुर कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाता है अभियोगवादी कहा जाता है। पूरे जो पूरे विश्व को बंधु हो विश्व बंधु कहा जाता है। जो विषयों में आसक्त है विषय मतलब जो इंद्रियों के वश में है उसे विषयासक्त कहा जाता है। विक्रय करने वाला विक्रेता कहा जाता है। जिसके हाथ में पाड़े हो हाथ मतलब वज्र पाणी मतलब हाथ और वज्र मतलब आप जानते हैं वज्र वज्र पाड़ी कहा जाता है। ठीक है। जो विद्या प्राप्त करता है उसे विद्यार्थी कहा जाता है। जो वचन से परे उसे वचनातीत कहा जाता है। ठीक है। सॉरी माफ करिएगा। दरअसल अभी आदत नहीं पड़ी ना इतना देर बोलने की, लगातार बोल रहे हैं तो शायद इसीलिए। जो बिल्कुल बहरा है वज्र बधिर कहा जाता है। जो बहुत व्यर्थ बोलता है वाचाल कहा जाता है। जो विश्व का हित चाहता है उसे विश्व हितैषी कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है वह व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहा जाता है। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक कहा जाता है। जो वेद जानता है वैदिक कहा जाता है या वेदज्ञ कहा जाता है। जो यान को वायु से चलता है वायुयान चलता है, यानी जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान कहा जाता है। जो विषय जो विकल्प हो अर्थात जिसका कोई विकल्प ना हो उसे कहते हैं वैकल्पिक कहा जाता है। जो विषय विचार में आ सके विचार गम्य कहा जाता है। जिसके पाड़ी में बीड़ा हो बीड़ा पाड़ी कौन माँ सरस्वती कौन माँ सरस्वती जी को क्या कहा जाता है बीड़ा पाड़ी सरस्वती। ठीक है। जो कोई सामान ले जाता है वाहक कहा जाता है। किसी कार्य में लीन व्यापृत जो शास्त्र जानता है शास्त्र कहा जाता है। सत्य के लिए बोलने वाला होने वाला शहीद कहा जाता है। जिसके हाथ में शूल है शूल पाड़ी यानी भगवान शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। या शयन या सोने का आगार या कमर को शयना गार कहा जाता है। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहा जाता है। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं क्या कहता है उसे श्मशान कहा जाता है। ठीक है। जो शिक्षा प्रदान करता है शिक्षक कहा जाता है। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं। ठीक है। हमेशा से रहने वाला शाश्वत कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है जो शत्रुघ्न कहा जाता है।
शिला पर खुदा हुआ इसे क्या कहते हैं, शिलालेख कहा जाता है। अशोक ने क्या किया, यही शिलालेख तो लिखवाया है। ठीक, 6 पदों वाला खटपट कहा जाता है। हाथ की सफाई हस्तलाघव कहा जाता है। हित चाहने वाला हितैषी कहा जाता है। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार कहा जाता है। जो सांप को पकड़ता है और उसको खेल दिखाता है उसे सपेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हम लोग देख के भाग जाते हैं। जो सबसे बराबर बराबर देखता है समदर्शी, जो सबको बराबर देखते हैं उसे क्या कहते हैं, समदर्शी कहा जाता है। जिसमें जीव जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे सजीव कहा जाता है। एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत कहा जाता है। जो अपने ही अवलंब में रहता है स्वावलंबी कहा जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो स्थानांतरित कहा जाता है। जो स्वेद या पसीना से जन्म हो स्वेदज स्वेदज मतलब पसीना होता है, ध्यान दीजिएगा। जो सर्वसाधारण के लिए सर्वसाधारण जन के लिए हो उसे सार्वजनिक कहा जाता है। ठीक है, जो आसानी से उपलब्ध हो उसे क्या कहा जाए, सुलभ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले गीत क्या कहते हैं, सोहर कहा जाता है। सिंह का सावक क्या कहते हैं, सिंह सिंह मतलब जो सिंह होता है या उसका सावक क्या कहते हैं, सिंह सावक कहते हैं। सावक मतलब बच्चा। सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहा जाता है। जहां लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन क्या होता है, जहां लोगों का मिलन होता है। ठीक है, जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद या शंकाजनक, मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही कहा जाते हैं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहा जाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा कहा जाता है। जिसके अंदर सार या बात हो उसे सारगर्भित कहा जाता है। किसी काम से दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहा जाता है। ठीक है, साहित्य की रचना या साहित्य की सेवा से संबंध साहित्यिक कहा जाता है। सखा भाव या मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है, सख्या अनुराग कहा जाता है। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, जो आसानी से पच जाए सुपाच्य कहा जाता है। संदेश या समाचार ले जाने वाले को संदेश वाहक कहा जाता है। ठीक है, जो सुधार करे सुधारक कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा कहा जाता है। जिसका मर जाए उसे विधवा कहा जाता है। समान व्यय अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक कहा जाता है। हम लोग समसामयिक ही पढ़ते हैं ना। ठीक है, जो अपने परिवार के साथ है सपरिवारी कहा जाता है। अपने इच्छा से स्वयं को दूसरे की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहा जाता है। ठीक है, नहीं अगर हमारी इच्छा है हम दूसरे की सेवा करेंगे तो हमें क्या कहा जाएगा, स्वयं सेवक कहा जाएगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी दूसरे उसके साथ है सपत्नीक कहा जाता है। ठीक है, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध क्या सारस्वत कहा जाता है। ठीक है, सोने की इच्छा सुषुप्ता कहा जाता है। जो जो न बहुत ठंड ना है और ना बहुत गर्म जब हो तो समशीतोष्ण कहा जाता है। जहां अनेक नदियां के मिलती उसे संगम कहा जाता है। एक ही उदर में जम लेने वाला सहोदर कहा जाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सफल प्रयोजन कहा जाता है। जिसका मनोरथ सिद्ध हो चुका सफल मनोरथ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य कहा जाता है। जिसकी लोचन सुंदर हो मतलब आंखें क्या उसे सुलोचन कहा जाता है। ठीक है, जो मांस खाता है उसे सामिस कहा जाता है। जो नाटक का सूत्रपात करता है सूत्राधार कहा जाता है। जो दया के साथ रहता है दयालु कहा जाता है। जो स्मृति को जो मानता हो उसे स्मार्ट कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जो सहने का शील रखता है उसे सहनशील कहा जाता है। जो सबको मानता हो उसे सर्वमान्य कहा जाता है। सर्वशक्ति जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जो सबसे में व्याप्त है उसे सर्वव्याप्त कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं इस स्लाइड में, इस साइड चलते हैं। ठीक है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो सर्वभक्षी कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो देखने में प्रिय सुदर्शन या प्रियदर्शी कहा जाता है। जो देखने में प्रिय लगती है सुदर्शना या प्रियदर्शनी कही जाती है। जो सर्वत्र व्याप्त है उसे सर्वव्यापक कहा जाता है। जो हो सकता है उसे संभव कहते हैं। जो सब कुछ सह लेता है जो सब सहिष्णु कहा जाता है। जो स्वयं उत्पन्न उसे स्वयंभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वयंभू। जो केवल जो केवल स्वयं का हित चाहता है उसी का स्वार्थी कहा जाता है। बाएं हाथ और से हाथ चलाने वाले दक्षिण जी सब्यसाची कौन था, अर्जुन जी थे। ठीक है,
अर्जुन जो थे सब्यसाची कहा जाता है अर्जुन को। और अगर अर्जुन का पर्यायवाची भी ध्यान देना है, गांडीव और ये सब क्या है उसके पर्यायवाची है। जो दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया उसे स्थापन कहा जाता है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए सत्याग्रह कहा जाता है। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कही जाती है। जो स्त्रियों के वशीभूत या स्त्रियों जैसे स्वभाव कर उसे स्त्रीण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रीण कहा जाता है। जो सदा शुभदायक हो उसे सदाशिव कहा जाता है। जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदाव्रत। जो हम लोग भंडारे वगैरह में खाते हैं जाकर, वो क्या है? सदाव्रत है। ठीक है। जो ठीक सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी कहा जाता है। जिसके नख नख या सुप के समान हो सुपर्का कहा, मतलब जो नाखून होता है अगर सुप के समान हो उसे सुपर्कल कहा जाता है। ठीक है। जो शरीर से स्थूल है स्थूलकाय कहा जाता है। दूसरे की हित इच्छा हितैषा कहा जाता है। जिसका भाई छीन लिया गया हो का हित बंद कहा जाता है। ठीक दोस्तों। हृदय का विदारक करने वाला दृश्य हृदय विदारक कहा जाता है। जो दूसरे की हत्या करता है इसे हत्यारा कहा जाता है। हत्यारा कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। जो काव्य वह काव्य जो केवल सुना जा सके श्रव्य काव्य कहा जाते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे श्रवणीय या श्रोतव्य कहते हैं। ठीक है। जो कानों को सुनने मधुर लगे क्या है? श्रुति मधुर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। श्रम करके जीवन जीने वाला श्रमजीवी कहा जाता है। शरीर से दुर्बल है क्षीणकाय कहा जाता है। क्षुधा या भूख से आतुर क्षुधातुर कहा जाता है। क्षण भर में भी भंग होने वाला क्या है? क्षणभंगुर कहा जाते हैं। तीन पथों में जाने वाला त्रिपथिका कहा जाता है। शीतल मंद और सुगंधित वायु त्रिविध वायु कहा जाती है। ठीक है। तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी यानी भगवान शिव। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहा जाता है। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा कहा जाता है। और जो जानने योग्य उसे ज्ञाता भी कहते हैं। ठीक दोस्तों। चलते हैं आगे वाले पेज पे। दोस्तों ये लास्ट था, इतना ही आपके लिए मटेरियल दिया गया इसमें। अब इसके बाद हम इसके जो एमसीक्यू आए हैं, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आप लोग बने रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल क्या नाम है उसका? अमोक क्लासेस। अमोक क्लासेस में आप जुड़ के इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और प्लीज आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।